दोस्तों नमस्कार। कुछ हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि झारखंड से ही संबंधित है। तो झारखंड से संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात यह है कि जो वन लाइनर करंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो किस प्रकार से देखेंगे। तो उसको मैप के ज़रिए देखेंगे और कुछ को इस तरह से भी देखेंगे, यानी वहाँ पर मैप का जो इस्तेमाल है वो नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर है वहाँ पे मैप का इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे। लेकिन जहाँ पर वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी कोई एक ज़िला ऐसा है जो जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग इसको मैप के ज़रिए देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं जमशेदपुर की, जो कि ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण यहीं पर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है। देश का नाम क्या है? तो हाइड्रोजन इंजन प्लांट, हाइड्रोजन इंजन प्लांट। तो ये पहला करंट अफेयर्स है जो कि जमशेदपुर से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ईस्ट सिंहभूम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे फेमस आपको पता ही है कि जमशेदपुर है, और ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी वो जमशेदपुर में ही होंगी, इसी वजह से। उसी प्रकार से देखिए, झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया? आपको जैसा कि पता होगा कि अंडमान निकोबार में, अंडमान लिख रहा हूँ यहाँ पे, टोटल 21 द्वीप ऐसे हैं ना जिनका नामकरण जो शहीद हुए हैं हमारे जो भी प्रमुख सैनिक रहे हैं उनके नाम पर किया गया है। तो उसी में अल्बर्ट एक्का के नाम पर भी एक द्वीप का नाम रखा गया। तो याद रखिएगा, अल्बर्ट एक्का के नाम पर भी रखा गया है। कहाँ पर? अंडमान वाले क्षेत्र में। अब बात कर रहे हैं, देखिए, एक जस्टिस इंडिया रिपोर्ट जारी हुई है हाल ही में। ठीक है, जस्टिस इंडिया रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट है 2022 वाली, और इसमें झारखंड जो है वो 7वें नंबर पे है। तो याद रखिएगा, 7th पोजीशन पे है झारखंड। अब आपसे पूछा जाएगा तो पहले पोजीशन पे कौन है? तो पहले पोजीशन पर है कर्नाटका। तो याद रखिएगा, कर्नाटका। अगला हम लोग तीसरा करंट अफेयर्स पे बात करें तो देखिए, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है, ठीक है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। तो ये जो एयरपोर्ट है ना, इसको क्या मिला है? तो ग्राहक संतुष्टि सर्वे में दूसरा स्थान मिला है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सेकंड है किसमें? तो ग्राहक संतुष्टि जो सर्वे हुआ है उसमें। अब सवाल यहाँ पे बनता है कि फिर पहला कौन है? तो याद रखिएगा, पहला जो एयरपोर्ट है वो है उदयपुर एयरपोर्ट, उदयपुर। उसी प्रकार से आगे हम लोग बात करें तो हमने इसको देखा भी है हालांकि। तो हेमंत सोरेन यानी जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, इनको एक सर्वे हुआ है, उसमें 64 स्थान प्राप्त हुआ है 100 में से। ठीक है, 64th स्थान इनको प्राप्त हुआ है। और वो सर्वे किसने करवाया है? तो वो सर्वे करवाया है इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का नाम आपने सुना भी होगा। तो इसी इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा सर्वे कराया गया था, और उसमें भारत के सबसे 100 शक्तिशाली लोगों में हेमंत सोरेन को 64वां स्थान दिया गया है, 64th नंबर पर ये है। इसके अलावा देखिए, ओबीसी को ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर आरक्षण दिया गया है कुछ जिलों में। ठीक है, ओबीसी को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण मिला है। तो ये झारखंड के कुल मिला के कितने जिलों में मिला है? तो इसको आपको याद रखना है कि 7 जिलों में मिला है, 7 जिलों में। अब कौन कौन से वो 7 जिले हैं उनको जानना ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो दुमका है, हमारी उप राजधानी भी है, इस वजह से। दुमका के बाद देखिए खूंटी है, खूंटी। उसके बाद इधर गुमला है, गुमला है। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, उसके बाद कौन है? वेस्ट सिंहभूम के बाद लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा। ठीक है, लातेहार, लोहरदगा और सिमडेगा। तो इस प्रकार से ये 7 जिले हैं जिनको, जो ओबीसी वालों को ईडब्ल्यूएस में आरक्षण इनको मिला है। ठीक है, इसी वजह से ये चर्चा में है। अब देखिए, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा राज्य के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब दिया गया है 2 खिलाड़ियों को। ठीक है, तो याद रखिएगा
सर्वश्रेष्ठ एथलीट, कितने खिलाड़ी? तो 2 खिलाड़ी। कौन कौन है वो, ये आपसे पूछा जाएगा। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ये दिया गया है। तो इसमें लवली चौबे हैं, लवली चौबे। और कौन है? तो और हैं रूपा रानी। ठीक है, रूपा रानी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, एक चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग आई है जो नीति आयोग जारी करता है। चैंपियंस ऑफ चेंज ये क्या है? तो डेल्टा रैंकिंग। डेल्टा रैंकिंग जारी करता कौन है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में आपको पता भी होगा कि 2015 में इसको स्थापित किया गया था। तो नीति आयोग इसको जारी करता है। इसमें झारखंड के 5 जिले शामिल हैं। 5 जिले, कौन कौन से 5 जिले हैं? तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है साहेबगंज पहला जिला है। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो जिला है वो है रामगढ़। और साहेबगंज के जस्ट बगल में गोड्डा भी है, तो इसको भी यहाँ पर ले लीजिए, गोड्डा है। ठीक है। और रामगढ़ के जस्ट बगल में कौन है? हजारीबाग है, तो इसको ले लीजिए, हजारीबाग। और एक थोड़ा सा दूर है, वो है पश्चिमी चंपारण। तो ये 5 जिले जो है इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। सॉरी, पश्चिमी चंपारण नहीं, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी चंपारण तो फिर बिहार की बात हो जाएगी, तो यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 5 जिले हैं जो कि नीति आयोग के चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में शामिल हैं। उसी प्रकार से हम लोग बात करें तो झारखंड का आपको पता होगा कि नया जो हाईकोर्ट है वो अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं हमारे, उनके द्वारा हुआ है। और ये देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा। और इसमें कई फैसिलिटी भी है, जैसे ये जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग है। ग्रीन बिल्डिंग क्या है? ग्रीन बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी आएगा वो कहाँ से आएगा? तो वो पूरा का पूरा एनर्जी सोलर एनर्जी होगा। ठीक है, सोलर एनर्जी होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर पार्किंग की सुविधाएं हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। और इसके अलावा ये जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है उससे भी बड़ा है, इसका परिसर जो है वो उससे भी बड़ा है इसी वजह से। अब देखिए, अगला पॉइंट है कि खसरा से होने वाले मौतों में, खसरा से जो मौत है ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? तो वो झारखंड में हो रहा है। तो इसमें झारखंड क्या है? फर्स्ट है। खसरा से होने वाले मौतों में झारखंड जो है वो फर्स्ट है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि झारखंड का एक संस्थान है, इसमें इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो जानते ही हैं कि जो रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करने का काम किसका है? इसरो का है। तो ये लॉन्चिंग पैड किसके लिए है? इसरो के लिए है। और ये कहाँ पर किया गया है? तो ये हेक में किया गया, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये हेक कहाँ पर है? तो ये रांची में। तो यहाँ पे एक लॉन्चिंग पैड बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? तो इसरो के लिए बनाया गया, और ये कहाँ पर है? रांची में। उसी प्रकार से देखिए, सुखाड़ राहत के लिए केंद्र सरकार झारखंड को देने वाली है 500 करोड़ रुपये। तो याद रखिएगा, क्योंकि सूखा आप देख रहे हैं इस बार कितना पड़ा है, इस वजह से यहाँ पर 500 करोड़ रुपए जो है केंद्र की तरफ से मिलेगा। किसको? केंद्र देने वाली है झारखंड को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सुखाड़ राहत में 500 करोड़। उसी प्रकार से अगला बात करें हम लोग तो देखिए, एक जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी विश्वविद्यालयों की जो रैंकिंग जारी हुई थी, इसमें तीसरा स्थान मिला है अर्का जैन विश्वविद्यालय को। अर्का जैन ये यूनिवर्सिटी कहाँ का है? तो ये है पूर्वी सिंहभूम का। तो याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम का है अर्का जैन यूनिवर्सिटी, और इसको 3rd रैंकिंग मिला है किसमें? तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अब देखिए, झारखंड के कुल मिला के 8 जिलों में खोला जाएगा साइबर स्टेशन। ठीक है, साइबर स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन आप कह सकते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में पुलिस है। 8 जिले कुल इसमें शामिल हैं। तो इन 8 जिलों को याद करने का ज़रूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही समझिए। इसके अलावा देखिए, झारखंड के
जो कुछ स्थान है प्रमुख, उनको पर्यटन कॉरिडोर के तहत जोड़ा जाएगा। तो पर्यटन कॉरिडोर आ रहा है और इसके तहत कुछ प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं उनको जोड़ा जाएगा। तो किसको किसको जोड़ा जाएगा तो देख लीजिए एक बार। हुंड्रू को जोड़ा जाएगा, किससे? जोन्हा से, मतलब ये फिक्स नहीं है। हुंड्रू, जोन्हा और जो गेतलसूद डैम है, इन तीनों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, पर्यटन कॉरिडोर के तहत, यानी रांची में ये पूरी तरह से जो परियोजना है वो चल रही है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बात करें तो झारखंड विधानसभा, आप जानते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक पारित करी है और इसमें जो भी लोग जो धांधली करते पकड़े जाएंगे उनके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसके बारे में जानते होंगे। देखिए, झारखंड में एक स्टार्ट किया गया है बैक टू स्कूल कैंपेन। कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, तो इसी वजह से बैक टू स्कूल कैंपेन स्टार्ट किया गया है 16 जून 2023 से। ठीक है, कौन सा शुरू किया है तो हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो झारखंड ही शुरू किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक व्यक्ति को हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, इनका नाम है समीर पांडे। ठीक है, और समीर पांडे जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में क्या बन गए हैं तो एक मेयर बन गए। मेयर, एक शहर है पारामाटा या पारमाटा, इसी शहर के ये मेयर बन गए हैं समीर पांडे। और ये कहाँ के हैं तो ये हैं जमशेदपुर के। ठीक है, जमशेदपुर के हैं, इसी वजह से इम्पोर्टेंट था। अब देखिए यहाँ पर एक दो योजनाएं देख लेते हैं। जैसे देवघर में एक योजना स्टार्ट हुई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो है ग्राम गाड़ी योजना। ग्राम गाड़ी योजना, ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको देवघर में स्टार्ट किया गया था। और इसके बाद देखिए हाल ही में क्या किया गया है कि राज्य के कुछ NH हैं उनको दर्जा दिया गया है। जैसे आप देखेंगे कि काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे को NH का दर्जा मिला है। ठीक है, और इसका नाम NH 319B है, ये झारखंड से होकर क्रॉस करता है, तो याद रखिएगा NH 319B, इसको NH का दर्जा मिला है। और ये रोड जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है तो ये कोलकाता टू वाराणसी जाता है और झारखंड के रास्ते से जाता है, तो NH 319B, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए हाल ही में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। MPI इसको कहते हैं, तो शॉर्ट में ही लिख देता हूँ MPI, और ब्रैकेट में रहेगा गरीबी, तो इससे आप समझ जाइएगा बहुआयामी गरीबी की बात हो रही है। तो झारखंड में जो है कुल मिलाकर कहा गया है कि 13.29% जो गरीबी है वो क्या हुआ है, कम हुआ है, घटा है। तो याद रखिएगा 13.29% घटा है। इसके अलावा एक प्रभाकर मिश्रा नाम है इनका, इनके बारे में हमने जो निधन वाले वीडियो था उसमें डिस्कस भी किया था। और ये फुटबॉल प्लेयर थे और इनकी हाल ही में क्या हुई है, मृत्यु हुई है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में थे। उसके बाद देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा झारखंड को सम्मानित भी किया गया है। तो यहाँ पे सप्लाई चेन लिख रहा हूँ सिर्फ, इससे समझ जाइएगा सप्लाई चेन के लिए क्या हुआ है, झारखंड को सम्मानित किया गया। कौन किया है तो केंद्र सरकार किया है। ठीक है, सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं तो देखिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ना, ये अब धनबाद में बोल दिया है कि यहाँ पर कोई भी उद्योग नहीं लगाया जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी उद्योग जो है वो नहीं लगाना है। ये किसने कहा है तो झारखंड का जो प्रदूषण बोर्ड है उसने कहा है। ठीक है, प्रदूषण बोर्ड का ये सख्त हिदायत है कि यहाँ पर अब कोई भी उद्योग नहीं लगेगा। इसी प्रकार से बात करते हैं देखिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची की। तो बिरसा मुंडा जो एयरपोर्ट रांची है, एयरपोर्ट लिख रहा हूँ इससे समझ जाइएगा, रांची का ही एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पेपरलेस एंट्री की शुरुआत हुई है। ठीक है, पेपरलेस एंट्री, यानी जो बोर्डिंग पासेस वगैरह है वो सब आपको लेकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सीधा आप जाएंगे मोबाइल फ़ोन से अपना जो भी टिकट बुक करते हैं उसको दिखाएंगे वहाँ पर और आपको जो है एंट्री मिल जाएगी। तो पेपरलेस एंट्री की शुरुआत बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हो चुकी है। इसके अलावा देखिए रांची में जो BIT मेसरा है, इसमें EV टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए एक कंपनी के साथ समझौता हुआ है। तो याद रखिएगा रांची में जो BIT मेसरा है, BIT
मिश्रा। और इसका किसके साथ समझौता हुआ है? तो L&T के साथ, L&T कंपनी जो है इसके साथ समझौता हुआ है। और किसको लेकर हुआ है? तो ये हुआ है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर समझौता हुआ है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि हाल ही में किस राज्य में किसके द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को शुरू किया गया है? तो झारखंड बिजली जो वितरण निगम लिमिटेड है, ये अगर लेकर आया है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। तो याद रखिएगा ये बिजली वितरण निगम है। अब हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि झारखंड की ही एक निगम होगी या कंपनी होगी। इसने क्या किया है? तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आया, वन टाइम सेटलमेंट, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए झारखंड में क्या हुआ है कि शराब से राजस्व प्राप्ति हुई है। हालांकि ये क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, लेकिन शराब से जो राजस्व है वो 2054 करोड़ आया, ठीक है। शराब से जो राजस्व है वो कितना आया है? तो 2054 करोड़ आया है। इसके अलावा बात करें जो सड़क दुर्घटना में अगर देखें तो झारखंड को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। सड़क दुर्घटना के मामले में कितने नंबर पे है? तो 14वें नंबर पे है झारखंड, 14वां, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए अमृत भारत एक स्टेशन योजना लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, अमृत भारत स्टेशन योजना। ये योजना में क्या किया जा रहा है? तो इस योजना में जितने भी पुराने स्टेशन हैं उनको क्या किया जा रहा है? रीबिल्ड किया जा रहा है, रीस्ट्रक्चर्ड किया जा रहा है। तो इसमें देश भर के कुल 508 स्टेशन को चुना गया है, 508 स्टेशन, ये पूरे देश की बात हो रही है। इसमें से झारखंड के कितने हैं? तो याद रखिएगा झारखंड के 20 स्टेशन चुने गए, ठीक है। तो 20 जो हैं वो झारखंड के, तो इस वजह से ये चर्चा में। इसके अलावा अगर आगे बात करें हम लोग थोड़ा और कुछ करंट अफेयर्स की बात करें, तो इसमें एक स्पेन में यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में 800 मीटर में, इसको हमने डिस्कस भी किया था, आशा किरण बारला हैं, एक एथलीट हैं, इन्होंने 800 मीटर में रिकॉर्ड बनाया था। तो आशा किरण बारला, याद रखिएगा, स्पेन में एक गेम हुआ था, नाम है यूथ कॉमनवेल्थ, यूथ कॉमनवेल्थ, इसमें इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। और ये कौन है? ये एक एथलीट है, ठीक है, एथलीट है। उसी प्रकार से हम लोग आगे बात कर रहे हैं तो देखिए मॉस्को में एक आयोजित हुआ था मॉस्को इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता, ठीक है, मॉस्को में वुशु, इसी से समझ जाइएगा। और यहाँ पर एक झारखंड के प्लेयर हैं, नाम है उनका पूर्णिमा लिंडा, ठीक है, पूर्णिमा लिंडा। और इन्होंने जीता है कौन सा? तो कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक, इस वजह से ये न्यूज़ में थी। उसी प्रकार से हम लोग आगे देखें तो जो एक है केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कीला बोलते हैं इसको, इसके सहयोग से झारखंड के पंचायतों को ISO सर्टिफिकेट दिया जाना है, ठीक है। तो कितने पंचायतों को मिलने वाला है? तो याद रखिएगा 26 पंचायत को ISO सर्टिफिकेट के लिए तैयार किया जाएगा, या इनको मिलेगा ISO सर्टिफिकेट। ये इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है, तो ये मिलेगा। और इसके लिए समझौता किसके साथ किया गया है? तो केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, केरल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे समझ जाइएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो किला है, किला। तो इसके साथ समझौता किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, किस लिए? तो 26 पंचायतों को क्या करना है? तो ISO सर्टिफिकेट यहाँ पर मिला है, या इनको दिया जाना है। उसी प्रकार से देखिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हमारा, यानी साई जो है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई इसी को बोलते हैं। और ये जो है कोलकाता में 2 झारखंड के खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो सुनीता मुंडा और एक का नाम है नीतू लिंडा, ठीक है, नीतू लिंडा। तो इनको सम्मानित किया गया है साई के द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में, कोलकाता में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए झारखंड में एक हाई कोर्ट का बेंच यहाँ पर स्थापित होने वाला है। तो ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा दुमका में, क्योंकि दुमका क्या है? हमारी उप राजधानी है। तो यहाँ पर एक
हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होगी, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का अवार्ड मिला है 2023 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रज्ञा मित्तल। प्रज्ञा मित्तल। अब सवाल आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्यों लिखा? तो इसलिए क्योंकि प्रज्ञा मित्तल जो है ये कहाँ की हैं? प्रज्ञा मित्तल ये रांची की हैं और इनको बेस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट 2023 का अवार्ड मिला है और ये हैं कहाँ की? तो रांची की हैं। इसी वजह से मैंने इनको यहाँ पर लिखा है। अब देखिए एक पायलट ट्रेनिंग सेंटर है, उसकी भी शुरुआत कहाँ पर होगी? तो उसकी भी शुरुआत जो है वो दुमका में होगी। पायलट ट्रेनिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा पायलटों की जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो कहाँ पर? दुमका में ही दी जाएगी। उसी प्रकार से आगे हम लोग बात करें तो देखिए झारखंड के एक जयदीप सरकार हैं, इनको भारतीय वॉलीबॉल टीम का कोच बनाया गया और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं बोकारो के। नाम है इनका क्या? जयदीप सरकार। कौन है ये? तो भारतीय वॉलीबॉल टीम में कोच बन गया। भारतीय वॉलीबॉल कोच समझ जाइएगा, ये टीम भी लिख दे रहे हैं। चलिए, तो जयदीप सरकार इनका नाम है। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। इसके अलावा भी हम लोग और भी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे इसी प्रकार के। जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस करेंगे और जो कम इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। उनको आप अपने किसी भी जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।